बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून के लगभग घी। ये घर का बना हुआ शुद्ध घी है। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। ये मैंने एक 100 ग्राम की लौकी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। मोटे वाली साइड से ग्रेट करें, नहीं तो ये घुल जाएगी। इसको हम हल्का सा ही सौते करेंगे, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है हमें। ये खीर बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और व्रत के लिए एकदम परफेक्ट है। तो 2 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैंने यहाँ पर आधा केजी के लगभग दूध ले लिया है। इतना ही इसके लिए दूध बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अब हम इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाने देंगे और इसे पका लेंगे कवर करके। 5 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके पका लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बबल्स आ गए हैं, दूध का कलर भी चेंज हो गया है और अभी ये हल्की सी कच्ची है। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, लेकिन इसे थोड़ा मैसी भी नहीं करना है। ये अभी थोड़ा कच्ची है, तो इसे 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 10 मिनट के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाती है, तो इसे हम कवर करके और पका लेते हैं 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और टेक्सचर भी देख सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी डाल देंगे। आपको जितना मीठा कम या ज़्यादा पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। शुगर को भी मेल्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है हमें। तो ये एकदम रबड़ी की तरह दिख रही है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। ड्राई फ्रूट्स में आप अपने मनचाहे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ काजू और बादाम लिए हैं, आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी हमारी लौकी की खीर तैयार है। तो 1 मिनट के लिए और कवर करके इसको पका लेते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देते हैं इलायची। तो यहाँ पर मैं इलायची को थोड़ा सा क्रश ही कर रही हूँ हाथों से। आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं और इसके छिलके भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। तो इसकी एकदम परफेक्ट हो चुकी है तैयार। और बहुत ज़्यादा थिक हमें इसे नहीं बनाना है, नहीं तो फिर ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपने इसे फ्रिज में रख दिया तो ये और भी टेस्टी हो जाएगी। तो आप इसे बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो देखिए हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। ठंडा करके हम इसे रख लेंगे प्लेट में और भी ड्राई फ्रूट से हम इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी नवरात्रि स्पेशल लौकी की खीर। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर सोक किया हुआ साबूदाना। इसे मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें हमें अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें हाथों से भी ग्रेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक कटी हुई मिर्च। ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया हमने 1 टीस्पून। अदरक डाल दिया हमने कद्दूकस किया 1 इंच। धनिया पत्ती हमने डाल दी है। अब हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ मूंगफली के दाना, जो कि रोस्टेड है। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है, जो कि व्रत में खाया जाता है, तो स्वाद अनुसार आप डाल लें। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमें। इसे मिक्स करने में या फिर इसका डो बनाने में हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि साबूदाना थोड़ा सा ड्राई लग रहा है और इसके अच्छी तरह से पराठे नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा आलू ऐड कर सकते हैं ग्रेटेड करके। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन शीट ले ली है, जिसमें मैदा या फिर सूजी आती है। हल्का सा ऑयल लगाकर हमें इसमें पराठा बनाना है। बहुत पतला पराठा हमें नहीं बनाना है, क्योंकि साबूदाना जब कुक होता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा मोटा ही रखें आप। तो इस तरह से देखिए हमने मीडियम थिक रखा हुआ है। हल्का सा बेलन चलाएं यदि ज़रूरत है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको आप सेट कर लें। पराठा हमारा बन गया है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक तवा। अब हम इसमें ऑयल ग्रीस कर देंगे। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हल्का सा हमने इसमें देखिए ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम हमारा पराठा डाल देते हैं। तो पराठा हमने डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से ऑयल लगाकर दोनों ही तरफ से सेक लेना है हमें। ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो टूट भी सकता है। तो इस तरह से सावधानी से देखिए, इसलिए आप इसे बहुत ज़्यादा पतला ना बनाएं। खाने में बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनकर ये तैयार हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से सेक लिया है, ये देखिए।
इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी व्रत के स्पेशल पराठे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं 4 से 5। इन्हें अच्छी तरह से हम छील लेंगे। सारे आलू को हम अच्छी तरह से पील आउट कर लेते हैं। सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से पील आउट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक बाउल में साफ़ पानी लिया है और ये हमने मोटा वाला ग्रेटर लिया है और इस तरह से हम इसे ग्रेट करना है। पतले वाली साइड से ग्रेट ना करें, नहीं तो तलते समय ये टूट जाएंगे। और ये इंस्टेंट लच्छा चिवड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। ठंडा होने के बाद हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर 9 दिनों तक इन्हें खा सकते हैं और इसके बाद भी आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंस्टेंटली सारे लच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। इस तरह से हमें सारे आलूओं का लच्छा बनाकर तैयार कर लेना है। सारे लच्छे देखिए बन गए हैं, इन्हें धो लेते हैं हम। लच्छे को हमने 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हमने ड्रेन आउट कर लिया। ये देखिए तो तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। हाई फ्लेम पर हमें गर्म करना है। लच्छे हमने अच्छी तरह से पानी से अलग कर दिए हैं और हाई फ्लेम पर ही इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम बिल्कुल ना करें, नहीं तो हमारे जो आलू हैं वो सौगे हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बस थोड़ा सावधानी के साथ आप इन लच्छों को डालें क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा ऊपर को आता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है और अब हम इन्हें कंटिन्यू चलाते रहेंगे और हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लच्छे अलग अलग होना शुरू हो गए हैं, क्रिस्प होना शुरू हो गए हैं। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगेगा। हाई फ्लेम पर इन्हें चलाते रहें और जब तक ये गोल्डन हो जाएं हल्के से तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा हल्के से क्रिस्प होने लगेंगे। तो देखिए बिना झंझट के घर पर ही लच्छा बनाना बहुत ही आसान है और व्रत में या फिर आप जब भी चाहें तब इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं। ये देखिए लाइट गोल्डन ही हमें फ्राई करना है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं अब हम बाहर। इन्हें निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे और इसी तरह से हम सारे आलू के लच्छे बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है। अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो पहले तेल को गर्म कर ले, इसके बाद ही लच्छा डालें। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और लाइट गोल्डन होने तक, अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे इन्हें भी हम। तो क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए जिससे कि तेल ऊपर ना आ जाए कढ़ाई से और कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी ही लें। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं फ्राई। तो इन्हें भी कर लेते हैं अब हम बाहर। ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 1 कप मूंगफली ले रहे हैं, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तेल का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम कर लिया है। अगर आपको तेल लग रहा है जलने वाली कंसिस्टेंसी का है तो आलू लच्छा फ्राई करते समय आप उसे मीडियम भी कर सकते हैं। तो देखिए मूंगफली भी फ्राई हो गई, इन्हें भी निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पर मैंने करी लीव्स ली हैं। अगर आप व्रत में खाते हैं तो इन्हें लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा साबूदाना लिया है, इसे भिगोया बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे भी डालने से अच्छी तरह से पफ हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से नमकीन में लगते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो बड़े वाले साबूदाने आते हैं तलने वाले, वो भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं। पोहे का चिवड़ा भी आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो बस आप साबूदाना से और आलू से ही बहुत नमकीन बना सकते हैं। इन्हें भी कर लेते हैं हम बाहर। तो एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारे लच्छे। देखिए बहुत ही क्रिस्प बने हैं। मूंगफली भी डाल देंगे, साबूदाना भी डाल देंगे, मीठे नीम की लीव्स जो हमने तली थी उन्हें भी हमने डाल दिया है। अब इसे टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, व्रत वाला नमक डाल दिया है और भी कुछ इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि व्रत में ज़्यादा मसाले नहीं खाए जाते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर देंगे और ठंडा होने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर जब चाहे तब खा सकते हैं। चिली भी डाल दिया मैंने, इन्हें भी तल लिया था। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम।
तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी आलू लच्छा चिवड़ा, जिन्हें आप महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। इंस्टेंट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल। कढ़ाई को हमने गरम कर दिया मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो इस सब्जी को घी में भी बना सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पीनट्स डाल दिए हैं। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने उबले हुए 3 आलू लिए हैं, जिसे मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह से ये देखिए भून गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 कटे हुए टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, यदि आप व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम टमाटर को भी भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। नमक डाल देंगे व्रत वाला स्वाद के अनुसार और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे सर्व कर लेते हैं हम। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही इंस्टेंट क्विक व्रत की रेसिपी। आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा कप मोरधन यानी कि समा का चावल ले लिया है। इसे हमने भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम डाल देते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर में। 1 बड़े चम्मच के लगभग हमने साबूदाना लिया है। इसे भी हमने भिगोया नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है दरदरा। तो ग्राइंड कर लेते हैं हम इसे। अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रहने देना है इसे। तो इस तरह से ही रखना है। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पाउडर बना हुआ है दरदरा सा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप दही। दही थोड़ा खट्टा ही होना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बैटर बना लेंगे, जिस तरह से हमारी इडली का बैटर होता है बिल्कुल उसी तरह से। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें, इसमें ज़्यादा पानी सोख नहीं होता है, इसलिए एकदम से पानी ना डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट कितना बढ़िया बन रहा है। बिल्कुल लम्स फ्री हमें इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। और ये इडली का बैटर बहुत ही टेस्टी बनता है और व्रत में भी हम इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। और ये ऑयल फ्री भी होता है, इसमें बहुत कम ही ऑयल इस्तेमाल होता है। तो बैटर एकदम हमारा तैयार हो चुका है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं कवर करके, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। 5 मिनट बाद देख लेते हैं, हमारा राइस बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इसमें पानी ना डालें। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक व्रत वाला और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जिससे अच्छी तरह से फूलेंगे। तो मिक्स कर देते हैं इन्हें और फटाफट से इडली का स्टैंड भी हम देख लेते हैं। अब इडली ट्रे को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल या घी से अच्छी तरह से। और 10 मिनट के अंदर ही ये स्टीम हो जाती हैं और हमारी व्रत की इडलियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अच्छी तरह से हमने ग्रीस करके अब इसमें हमें डाल देना है। बिल्कुल जिस तरह से हम इडलियों के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। आप चाहें तो इसमें जीरा का तड़का भी लगा सकते हैं। तो ये रेडी है। बर्तन में हम डाल देंगे पानी, जिस तरह से हम इडली बनाते हैं, और इसको रख देते हैं स्टीम होने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इडलियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखिए बन गई ना हमारी बहुत ही स्वादिष्ट इडली। एकदम साफ हमारा स्पून आ रहा है। तो इन्हें निकाल लेते हैं। ठंडा करने के बाद ही निकालें, 5-6 मिनट इनको ठंडा कर लीजिएगा। बहुत ही स्पॉन्जी बनी है ये। तो इस तरह से हम सारी निकाल लेंगे। तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने चटनी की रेसिपी आपसे बताई है, आप देख सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। बहुत ही स्पंजी हमारी व्रत की इडली बनकर तैयार हो गई हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। फूला हुआ यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया, जिसे 2 से 3 घंटे फुला लिया था मैंने। हरा धनिया डाल देंगे। 1 ग्रीन चिली ली है मैंने स्वाद के अनुसार। नमक डाल देंगे व्रत वाला। 1 कटा हुआ टमाटर लिया है हमने। आप अपने मनपसंद मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है।
पानी का इस्तेमाल ना करें। तो हमने इसका एक डो बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसे इसी तरह से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से सेट होने के लिए। 2 मिनट के बाद हम हाथों में अच्छी तरह से ऑयल लगा लेते हैं और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है अगर आपके पास साबूदाना और आलू तैयार है तो इस तरह से ये देखिए बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर ली हैं और इसी तरह से हम और भी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारी बॉल्स हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए सारी बॉल्स बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून के लगभग ही ऑयल डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर रखना है हमें इसे। अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो गया है तो इस तरह से हम इसमें बॉल्स डाल देंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन है तो आप अप्पे पैन में भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन हर किसी के घर में अप्पे पैन नहीं होता है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बताया है। कम ऑयल में भी हम इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हम इन्हें पलट पलट कर हल्के हाथों से टर्न करना है और गोल्डन होने तक अच्छी तरह से इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से भी स्प्रिंकल कर लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून के अंदर ही ये तेल इस्तेमाल होता है और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हमारे ये साबूदाना और आलू के बॉल्स बनकर तैयार होंगे। तो अच्छी तरह से बीच बीच में इन्हें टर्न करते रहें जिससे कि ये जले ना और एक जैसे फ्राई हों। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई टू मीडियम ही रखा है, आप अपने हिसाब से गैस को कम या तेज़ करते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से हम चलाते रहेंगे इन्हें और इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हल्का सा गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से भी हिलाकर आप इन्हें टर्न कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर ही कितना सुंदर इनमें कलर आ गया, एकदम गोल्डन एंड क्रिस्प। और झटपट से आप इन्हें बनाकर तैयार करके रख लीजिए और अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व करिए। इन्हें सर्व करने के लिए मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से ये देखिए बहुत ही हैंडी हो जाएगा। तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा आलू और साबूदाने से बना हुआ बहुत ही क्विक और टेस्टी स्नैक्स। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 कप मिल्क। तो हम यहाँ पर गाढ़ा वाला मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके यहाँ जो दूध आता हो वही इस्तेमाल कर लीजिए आप। तो हमने इसमें लगभग 3 कप दूध डाल दिए हैं। अब दूध में हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। तो आप भी एक बॉयल आने के बाद ही जो ये छोटा वाला साबूदाना होता है वो हमने इस्तेमाल किया है 100 ग्राम। तो हमने यहाँ पर छोटी कटोरी में इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छी तरह से बॉयल आने देते हैं, कवर करके छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए। तो हमारी खीर को पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और ये जो छोटे वाले साबूदाना होते हैं वो बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, इन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले से। तो ये देखिए बहुत ही इंस्टेंटली हमारे साबूदाने पक गए हैं। अब हमने इसमें डाल दी 100 ग्राम चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। चीनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है चीनी डालने से खीर फट जाती है, तो आप एकदम लास्ट में भी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। इलायची पाउडर डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। वैसे इलायची पाउडर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसे डालने से और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारी खीर में। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स में और डाल रही हूँ, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे एक उबाल और देंगे क्योंकि खीर हमारी हो चुकी है एकदम डन। इसे ठंडा करने के बाद आप सर्व करिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी ये थिक हो रही है तो आप इसमें 1 कप दूध और डाल दीजिएगा ऊपर से, वरना इतने जितना मैंने आपको मेज़रमेंट बताया इतने में परफेक्ट खीर बन जाती है। तो खीर हमारी एकदम डन हो गई है। अब इसे हम बंद कर देते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी नवरात्र की बहुत ही स्पेशल खीर रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 कप सिंघाड़े का आटा। अब यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू, आप 1 से 2 मीडियम साइज़ के भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से ग्रेट करके डालेंगे, बिल्कुल भी टुकड़े नहीं होने चाहिए इसमें। तो अच्छी तरह से आप चाहे तो हाथों से भी तोड़कर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अदरक डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ।
धनिया डाल देंगे यहाँ पर चॉप की हुई। यहाँ पर मैंने क्यूमिन सीड्स ली है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने मूंगफली को भूनकर क्रश कर लिया था, तो 2 टेबल स्पून है ये। अब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, जो कि व्रत में खाया जाता है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। यदि आपको लगता है कि आलू हमें इसमें और डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और एक बहुत ही मीडियम सॉफ्ट हम इसमें डो लगाएंगे। आटे को बहुत ज़्यादा पानी ना डाल दें, नहीं तो सिंघाड़े का आटा बहुत जल्दी से लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है। तो बहुत ही कम कम करके पानी डालें, इसमें 1 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी तरह से एक डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हल्का सा घी लगा देंगे और इसके हम इमीडिएटली ही पराठे बनाकर तैयार करेंगे, तो इसमें रेस्ट करने वाला कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगा। तो बड़े साइज़ का एक बॉल हमने कट कर लिया है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पतले पराठे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमने एक बॉल कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, हल्का सा घी लगा देंगे इसमें। इस तरह से बनाने से बहुत ही ईजिली बन जाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और इस तरह से हमने देखिए दूसरी साइड से भी रखकर इस तरह से एक थाली से प्रेस कर दिया है, तो हमारा परफेक्ट पराठा बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरह से प्रेस कर दें, ये देखिए। तो बिना बेले, किसी भी झंझट के बिना हम इस पराठे को बना लेंगे। आप कोई भी पॉलीथीन शीट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर एक नॉनस्टिक तवा लिया है, इसमें हमने डाल दिया हमारा पराठा। इसे दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से हमें सेक लेना है घी लगाकर। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे आप नॉनस्टिक तवे में ही बनाएं, जिससे कि बहुत ही इजीली बन जाएंगे। कम ऑयल कम घी में बनेंगे। आप नॉर्मल तवे में बनाएंगे तो थोड़ा सा घी या फिर ऑयल ज़्यादा लग जाएगा आपका। तो इस तरह से आप देखिए दोनों ही तरफ से हमें सेकना है, और ये टूटता भी नहीं है, तो इसमें बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। नहीं तो साबूदाने के पराठों में बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है या फिर वो टूट भी जाता है, लेकिन सिंघाड़े के आटे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। तो इसे आप मीडियम हाई जैसा चाहे वैसा सेक सकते हैं, जैसे आप पराठे नॉर्मल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो दोनों ही तरफ से हमारे पराठे बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। इसी तरह से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये एक पराठा बन गया है, इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी व्रत का स्पेशल सिंघाड़े का पराठा। का इस्तेमाल किया है, तो इन्हें हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंच फ्राई स्टाइल में कट करें या फिर इस तरह से। तो सभी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमें इन्हें कट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं हमें सभी आलू को इस तरह से कट कर लेना है। आलू को हमने अच्छी तरह से कट कर लिया है, तो इन्हें पानी में बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर देंगे, जिससे कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पर हमने पानी को बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इन आलूओं को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तो अब हम कवर लगा देते केवल 5 मिनट के लिए। तो केवल 5 मिनट हमने इन्हें हाई फ्लेम पर बॉईल कर लिया है। आलूओं को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं उबालना है, बस हल्का सा, ये देखिए इस तरह से ये फोक में आना चाहिए। आधे कच्चे आधे पके होने चाहिए। तो अब इन्हें हम स्ट्रेन आउट कर लेते हैं। तो आलू को बिल्कुल भी हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो सभी आलू को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। एक कटी हुई हमने यहाँ पर ग्रीन चिली ली है। नमक डाल देंगे, यहाँ पर हमने व्रत वाला लिया है। अगर आप ऐसे नॉर्मल बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर या फिर जो भी मसाले पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। तो अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये व्रत के हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते हैं। तो हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप सिंघाड़े का आटा। आप कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो अच्छी तरह से हमें इन्हें ड्राई ही मिक्स करना है पहले। अब यहाँ पर मैंने पानी लिया है, तो 1 से 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे, जिससे कि जो हमारा सिंघाड़े का आटा है, मसाला है, वो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो जाए। और जब इन्हें हम फ्राई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है।
अब इन सभी वेजेस को हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल भी लो ना रखें, हाई टू मीडियम फ्लेम पर रखना है इन्हें, जिससे कि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए, क्योंकि आलू हमारे पहले से ही आधे बॉयल हैं और केवल इन्हें हमें अच्छी तरह से क्रिस्प करना है। तो इन्हें फ्राई करने में केवल 5 से 6 मिनट का समय ही लगता है। तो गोल्डन क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई कर लेंगे और आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। बहुत ही क्रंची बने हैं ये। इसी तरह से हम और भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे व्रत के फ्रेंच फ्राई। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।